आज हम कक्षा 11वीं का पाठ 3 15 अगस्त पढ़ने वाले हैं। हम इसके राइटर हैं, लेखक हैं कवि गिरिजा कुमार माथुर जी। अभी थोड़ा हम इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म 22 अगस्त 1919 को अशोक नगर मध्य प्रदेश में हुआ। आपकी आरंभिक शिक्षा झांसी में तथा स्नातकोत्तर शिक्षा लखनऊ में हुई। आपने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली तथा आकाशवाणी लखनऊ से सेवा प्रदान की। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में सूचना अधिकारी का पदभार भी संभाला। आपके काव्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वर मुखरित होने के कारण प्रत्येक भारतीय के मन में जोश भर देते हैं। आपकी कृतियाँ मंजीर, नास और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख, चमकीले, जो बंध नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने, काव्य संग्रह आदि हैं। काव्य के प्रकार, यह गीत विधा है जिसमें एक मुखड़ा और 2 या 3 अंतरे होते हैं। इसमें परंपरागत भावबोध तथा शिल्प प्रस्तुत किया जाता है। कवि अपने कथ्य की अभिव्यक्ति हेतु प्रतीकों, बिंबों तथा उपमाओं को लेकर जीवन से लेकर उनका प्रयोग करता है। काव्य परिचय। प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्त किया है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम का वर्णन इसमें है। स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी शासकों में से मुक्ति का उल्लास देश के चारों ओर छलक रहा था। नव उल्लास के साथ साथ कवि देशवासियों तथा सैनिकों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान कर रहे थे। समस्त भारतवासियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता पर अब कोई आँच ना आए, ऐसा उनका विचार था। लेखनी के माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं। आज जीत की राह पहरुओं सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इन जन मंथन से उठ आई पहली रात हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली को, ले युग की पतवार बने अम्बुध महान रहना, पहरुओं सावधान रहना। कवि क्या बताना चाह रहा है? जब हमारा देश गुलाम था, उसके बाद जब आज़ादी मिली तो किसे संबोधित कर रहा है इस गीत के माध्यम से? आज जीत की राह पहरुओं, मतलब आज हमें आज़ादी मिली है, आज हमें देश पर अपने विजय मिली है, हम स्वतंत्र हुए हैं। तो किसको संबोधित कर रहा है? पहरुओं, रक्षक को, पहरेदारों को संबोधित कर रहा है कि आप सावधान रहिए, सजग रहिए। खुले देश के द्वार आज जो है, हमारी जो सीमाएं थी उस समय कुछ डिसाइड नहीं था, इसलिए वहाँ दुश्मनों को आने का भी खतरा था। तो पहरुओं जो रक्षक थे देश के, उनको सावधान रहने के लिए कवि बोल रहा है। क्यों? अगर खुले हैं, बाहरी विदेशी ताकत आ गई तो फिर देश की रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा। अचल दीपक समान रहना, जैसे दीपक जलता है बिना रुके, पूरा अपना रोशनी प्रदान करता रहता है, उसी की तरह सैनिकों को वो आह्वान करता है कि तुम निरंतर अपनी नज़र बनाए रखना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, जो हमें ये स्वर्ग के समान जो आज़ादी मिली है हमको, इसके लिए क्या करना है? हमें सजग रहना है हमेशा। है मंजिल का छोर, इस जनमंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर। तो हमारे जो देश को जो आज़ादी मिली है, समस्त समाज हमारा जो इतने संघर्षों के बाद हमने जो आज़ादी पाई है, लंबे समय ये काफ़ी चला ना, देश को आज़ादी दिलाने के लिए कितना लोगों ने अपना प्राणों की बलिदान दिया, कितने ने क्या क्या तकलीफ़ उठाई, तब जाके देश को आज़ादी मिली। इतना संघर्ष किया, काफ़ी टाइम संघर्ष करने में निकल गया, तो हमारे समाज को जाके आज़ादी कहीं जाके मिली। तो अब क्या है, देश जब आज़ाद हो गया है तो हम आज़ादी की जो इंजॉय कर रहे हैं, जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें ये ना भूल जाएं कि हमको ये जो आज़ादी कितनी मुसीबतों के बाद मिला है। तो ये पहली जो आज़ादी की पहली रात है, जो हम पूरा देश इसको महसूस कर रहा है, तो इस डोर को जो क्या कर रहा है, हमें बना के रखना है। क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर, ले युग की पतवार बने अम्बुज महान रहना, पहरुओं सावधान रहना। क्योंकि देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन
क्या है, देश में मतलब बहुत सारे जो ऊंच नीची की बहुत सारी जो मतलब देश में विषमताएं थी वो तो अभी भी मौजूद है ना। लोग हर तरह के लोग जो थे, हर स्तर के लोग आज़ाद हुए थे, उन्हें आज़ादी मिली थी। लेकिन देश के अंदर कुछ ऐसे लोग भी थे जो ये सब चीज़ों को नहीं मानते थे। तो इसके लिए क्या है, सैनिकों को मतलब सावधान रहने के लिए कहा गया ताकि कोई भी प्रॉब्लम तकलीफ ना आ सके। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समझ दिशाएं आज प्रभंजन। कवि कहते हैं कि देश में पहले जो असमताएं मतलब व्याप्त थी, आज़ादी के बाद ये कड़ियाँ टूट चुकी हैं। अर्थात समाज में समानता, जो असमानता थी वो सब, उसके लिए कोई स्थान नहीं, वो ख़त्म हो चुका है। तो कुछ लोग इसको नहीं मान पाएंगे, इसके लिए पहरुओं को सावधान रहने के लिए बोला गया है। आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंधनी हवाएं, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुओं सावधान रहना। तो जो ये मतलब जो विषम श्रृंखलाएं हैं, खुली समझ दिशाएं, मतलब वो कवि बता रहा है कि जो ये विषमताएं हैं हमारे देश के अंदर, और ये जो आज आज़ादी मिला है, हर वर्ग को जो आज़ादी मिली है, सब आज़ाद होकर अपने स्वतंत्र रूप से अपने देश में रहना चाहते हैं। इसमें मतलब काफ़ी विरोधाभास भी है, तो उसको दूर करने के लिए कौन ठीक कर सकता है, देश के सैनिक कर सकते हैं। तो उनको जागरूक रहने के लिए कह रहा है। तो आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंधनी हवाएं, जो हवाएं चल रही हैं एकदम मतलब तूफान लेकर आई हैं, उनको संभालने के लिए आप जो है प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं। मतलब जो हम गुलाम थे, जो प्रश्न चिन्ह लगा था वो प्रश्न बन गया है। आज हम आज़ाद हैं, हर वर्ग जो है इसको मना रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो कहने का मतलब है इस पे प्रश्न बन गया है। ये सिमटी सीमाएं मतलब जो हमारी सीमाएं थे वो सिमट गई हैं। आज पुराने सिंहासन, जो पुराने मतलब जो शासक थे वो सबको निकाल के फेंका हमने। तो वो सब जितनी उनकी मतलब परंपराएं चल रही थी, जो उनका कानून व्यवस्था था, सब मतलब वो टूट चुका है। तो ये जो इससे तूफान उमड़ा है, इंदु तुम दीप्तिमान रहना, मतलब जैसे इंदु का मतलब चंद्रमा से है। तो जैसे चंद्रमा की रोशनी में मतलब एक सुकून रहता है, एक बोलते हैं ना शीतलता रहती है, उस तरह तुम निरंतर काली अंधेरी रात में भी जागृत रहना, पहरुओं सावधान रहना। ऊंची हुई मसाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाह मान रहना, पहरुओं सावधान रहना। ऊंची हुई मसाल हमारी, जो हमें आज़ादी मिली है, हमारी मतलब बुलंद हुई है आज़ादी, आगे कठिन डगर है, मतलब लेकिन आगे का मतलब रास्ता बहुत कठिन है, मुश्किलों भरा है। क्यों? पहले देश हमारा सोने की चिड़िया कहा जाता था, सब लूट के ले गए। तो हमारे यहाँ बहुत गरीबी भी आ गई थी, वो तो चले गए लेकिन गरीबी तो पीछे छोड़ गए ना। तो शत्रु हट गए लेकिन उनकी छायाओं का डर है। और जो समाज में कई वर्ग थे, तो कहने का मतलब है कुछ लोग इस बात को मतलब अंग्रेज़ों को सपोर्ट करते थे, इसीलिए तो देश में उनका राज चला। तो उनका जो मतलब उनका शोषण होने का मतलब वो शोषण करेंगे समाज में, इसका डर लोगों में था। शोषण से मृत है समाज, कमज़ोर हमारा घर है, मतलब अब इन लोगों का डर है। और इससे क्या है, हमारा जो समाज था उनका काफ़ी शोषण भी हुआ था ना, तो इससे हमारा क्या मतलब आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो हमारा घर क्या था, हमारा देश बहुत कमज़ोर हो गया था। किंतु आ रही नई ज़िंदगी यह विश्वास अमर है, लेकिन आने वाला कल जो है हमको उम्मीद है कि हम फिर से इसको बेहतर करेंगे, ये हमारे मन में दृढ़ विश्वास है। और हम इस विश्वास को के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाह मान रहना, पहरुओं सावधान रहना। तो ये जो जन सैलाब हमारे मतलब जो हमारे जनता में जो एक ज्वार जैसे मतलब एक लहर उठती है, जो उत्साह है देश की आज़ादी को लेके, जो विश्वास है कि हम अपने देश को और अच्छे से फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे, फिर से अपने देश को मतलब अच्छा बनाएंगे, वो जो लहर है, ये जो उत्साह है मन में, उसको जो है तुम्हें मतलब बरकरार रखना है, पहरुओं सावधान रहना।